स्टूडेंट 1 मार्कर के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड एस्टिमेट ऑफ डैश ऑन द नेशनल इनकम एंड पर कैपिटल इनकम वर कंसिडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट। मतलब क्या है इसका कि कॉलोनियल पीरियड का मतलब ये होता है जब अंग्रेज़ों ने हम पे राज किया, उस समय को बोलते हैं कॉलोनियल पीरियड। उस टाइम में किसने नेशनल इनकम और पर कैपिटल इनकम को कैलकुलेट किया और जिसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे रहे। किया बहुत लोगों ने था। तो जैसे कि इसमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, सभी ने अटैम्प्ट किए, पर जो डॉक्टर राव थे, ये जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है यहाँ पर। इनके जो रिज़ल्ट्स थे वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट थे, ज़्यादा सही निकले। ठीक है, इसके बाद ये टॉपिक भी समझाया हुआ है जो कि आपको अब में दिखेगा। देखिए यहाँ पे बताया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो कोई अटैम्प्ट नहीं किया, इसके लिए सीरियस अटैम्प्ट नहीं किया कि भारत की नेशनल इनकम को और पर कैपिटल इनकम को निकाले जाएं। पर दादा भाई नौरोजी, विलियम्स डिग्बे, फिनलैंड सीरियस, वी राव, आर.सी. देसाई, ये सारे बंदे थे जिन्होंने इसको कैलकुलेट करना चाहा, पर सभी के रिज़ल्ट थोड़ा ऊपर नीचे थे। पर डॉक्टर राव के जो रिज़ल्ट्स थे वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट थे, तो इसलिए बोला जाता है कि जो डॉक्टर राव के जो रिज़ल्ट्स हैं वो बेहतर हैं नेशनल इनकम और पर कैपिटल इनकम के लिए। अब इसके बाद और भी चीज़ें बताई जाएगी कि क्या एस्टिमेट किया इन्होंने इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि 2% से भी कम जो है हमारी नेशनल इनकम बढ़ती थी, और जो पर कैपिटल इनकम थी वो 0.5% से भी कम थी, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ये स्टडी थी इसके अंदर जो यहाँ बताई गई है। तो डॉक्टर जो राव थे उन्होंने जो रिज़ल्ट निकाले थे वो रिज़ल्ट्स में ये था कि फ़र्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी जो हमारी नेशनल इनकम थी वो 2% से भी कम थी, और जो पर कैपिटल इनकम थी वो 0.5% से भी कम थी, जो कि अब इस पेज पे आपको शो हो रहा होगा कि जो फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी वॉज लेस देन 2% एंड ओनली 0.5% ग्रोथ इन पर कैपिटल आउटपुट पर ईयर।